आज है जी 18वां रोज़ा और कल होगा 19वां और फिर उसके बाद इबादत की रातें शुरू हो जाएंगी। और यहाँ पर आज हमारे पास वही है चाट, दही भल्ले, बूंदी और पकौड़े, आलू के पकौड़े, प्याज के पकौड़े। और यहाँ पर जो है मैं जहाज़ साइज़ के जो है वो पूरे ह्यूज साइज़ के जो है वो ये बना रही हूँ कटलेट, चाइनीज़ चिकन कटलेट। अस्सलामुअलैकुम जी, अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वेलकम करती हूँ आप सबका अपने व्लॉग में और व्लॉग का आगाज़ करती हूँ। आज है 18 रोज़ा, ये 18 रोज़े की का व्लॉग है। टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा, बच्चों के हो रहे हैं पेपर्स, तो इस वजह से काफ़ी मसरूफियत चल रही थी, तो बस मैंने पूरा दिन कुछ शूट नहीं किया। जब मैंने अफ्तार की तैयारी कर ली तो फिर मैंने कैमरा ऑन किया और मैंने कहा चलिए जी आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं आज अफ्तार में क्या बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैं बड़े ह्यूज साइज़ के जो है वो बहुत जंबो साइज़ के मैंने बनाए थे कटलेट, जो कि सबको बहुत पसंद आए। ये चिकन चीज़ चाइनीज़ कटलेट थे जो कि सब ने बहुत बहुत इंजॉय करके खाए। और इतना ही बस मैं उस दिन जो है वो शूट कर पाई, क्योंकि आजकल हमारे घर में भी और आपके घर में भी यही चल रहा होगा कि अफ्तारी सहरी सहरी अफ्तारी अफ्तारी सहरी। तो आजकल बस इसी में मसरूफियत में दिन गुजर जाता है और फिर बाकी की घर की डेली की जो मसरूफियात होती हैं उसमें शूट करने का टाइम नहीं मिलता। तो आज है 19वां रोज़ा और 19वां रोज़ा और आज हमने बनाई है थोड़ी सी डिफरेंट चाट और ये बनाए हैं दही भल्ले, दही बड़े। अच्छा, आई हेट टू से दही भल्ले। और यहाँ पर है फ्रूट चाट। जी, तो बस आजकल यही रूटीन चल रही है, क्योंकि बच्चों के हो रहे हैं, जो मैं बच्चों को जो ट्यूशन्स कंडक्ट करती हूँ तो उनके पेपर्स हो रहे हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी मसरूफियत होती है। और फिर जो है वो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा होता शूट करने का। बिल्कुल एंड टाइम पे मैं फ्री हो रही होती हूँ। मैं 20 मिनट्स का जो है मार्जिन रखती हूँ कि मैं 20 मिनट्स पहले फ़ारिग हो जाऊँ, ताकि इफ्तार की ये सारी चीज़ें जो हैं वो जल्दी जल्दी से रेडी कर सकूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मैंने चाट रेडी कर ली थी, दही बड़े रेडी कर लिए थे, हमारी जो है वो फ्रूट चाट भी रेडी हो गई थी। और अब जो है मैं जल्दी जल्दी से जो है वो शीट मैंने लेआउट कर दी थी और अब मैं जल्दी से जो है वो प्लेस कर रही हूँ दस्तरख्वान पे, जो है चीज़ें प्लेस कर रही हूँ, ताकि हम आराम से नीचे बैठ के सुन्नत के मुताबिक जो है वो अच्छे से अपना जो है इफ्तार कर सकें और अपनी इफ्तारी जो है वो एंजॉय कर सकें। तो यहाँ पर बस अभी ये टाइम आप लोगों के घर में भी ऐसे ही चल रहा होता होगा, जल्दी जल्दी में। बस खैर मैं इतनी जल्दी नहीं करती हूँ, क्योंकि आराम आराम से करती हूँ, क्योंकि मुझे प्रॉपर्ली हर चीज़ जो है वो रखनी होती है, तो प्रॉपर्ली। हाँ जी, तो आज है 19वां रोज़ा और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। पूरे 6:30 हो रहे हैं, टाइम अभी आगे चला गया है पूरे 10 मिनट। तो आज जो है वो व्लॉग शुरू कर रही हूँ अभी काफ़ी लेट, और टीवी पे इस वक्त लगी हुई है नाते अल्हम्दुलिल्लाह। तो अस्सलामु अलैकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब लोग व्यूअर्स? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वेलकम करती हूँ आपका आज के व्लॉग में। तो आप लोगों ने मेरे वीडियोस को लाइक करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें मेरे चैनल को जल्दी जल्दी, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आज बस इतना से ही थोड़ा बहुत शूट कर पा रही हूँ। तो इस व्लॉग को जो है मैं कल अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो होगा वो जुम्मे का दिन होगा, और तीसरा जुम्मा होगा रमज़ान का, और वैसे सेकंड लास्ट जुम्मा होगा। तो अल्लाह ताला हमें इंशाल्लाह एक और जुम्मा भी देगा, तो सेकंड लास्ट जुम्मा भी होगा और वैसे तीसरा जुम्मा होगा। तो कल फिर जो है वो बाकी का जो है इंशाल्लाह कल शूट करूँगी व्लॉग, तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल इतना ही था। बाहर अभी मैंने शीट जो है वो लेआउट कर दी है और चीज़ें रखती हैं अच्छे से। तो कैसे गुजर रहे हैं आप लोगों के रोज़े? हमारे क्वेटा शहर में तो अभी तक बहुत अच्छा मौसम है, गर्मी नहीं हुई है, इसलिए बहुत अच्छे रोज़े गुजर रहे हैं। तो फ़िलहाल बस अभी टाइम है थोड़ा सा, तो इतनी देर में थोड़ा कुरान पढ़ लेते हैं। तो बाकी सब जो है, आंटी भी जो है वहाँ पर कुरान पढ़ रही हैं अपना कमरे में। आंटी अस्सलामु अलैकुम करते हैं। अभी बस इतना ही शूट कर पाई हूँ, तो बस फिर आप लोगों से मिलूँगी इंशाल्लाह किसी दूसरे व्लॉग में। फ़िलहाल के व्लॉग का तो बस आज का इतना ही है। तो आज जो है 19वां रोज़े की इफ्तार हो रही है, कल हो जाएगा 20वां रोज़ा। शीट मैंने लगा दी थी, और कल हो जाएगा 20वां रोज़ा। और 20वां रोज़े के साथ ही जो है सारे जो है मुतक़िद जो है वो इत्काफ़ में बैठ जाएंगे। तो अल्लाह ताला हम सब के लिए खैर व बरकत वाला, रहमतों वाला जो है वो रमज़ान जो है वो हमारा करे और हम सब की दुआएं कबूल करे, और हमें भी तौफीक अता फरमाया ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की। तो ये शरबत जो है बना लिया था, इसको भी अंदर ले चलते हैं। आज हमने रेड वाला जामे शीरीन ही बनाया है।
फाइनली जो है बच्चों की दुआ शुरू हो चुकी है। बच्चों के जो पेपर्स हैं ना, वो एक जो मिस हो गया था वो 25 को चला गया है। 22 को अच्छे भले बच्चे फ़ारिग हो रहे थे, अब वो 25 को चला गया। तो अब मैं 25 को ही फ़ारिग तो नहीं होंगी, बाकी दूसरे स्कूल जो आ जाएंगे उनकी तो पढ़ाई चल रही है तो उन्हें पढ़ाऊँगी। तो बस कुछ इसी तरह से बिज़ी रूटीन है, ट्यूशन कंडक्ट कर रही होती हूँ। दुआ शुरू हो गई है तो मैं दुआ भी साथ साथ मांग लेती हूँ और जाकर कुरान की तिलावत भी कर लेती हूँ। अभी 5 से 6 मिनट हैं, ठीक है। तो मिलूँगी फिर आप लोगों से फिर दोबारा। हाँ जी, तो सॉरी व्यूअर्स, आप लोगों को आजकल मेरे व्लॉग्स जो है वो इसी तरह 1-2 दिन के मैं इकट्ठे जो, क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। और रात में मैं कहती हूँ कि अगर मैं एडिटिंग में टाइम वेस्ट करने से ज़्यादा अच्छा है कि मैं कुरान की तिलावत कर लूँ, क्योंकि मैंने नियत की थी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह कि एक अदद कुरान अम्मी के लिए, एक अब्बू के लिए पढ़कर जो है मैं उन्हें बख्शूँगी, तो अल्लाह ताला उन्हें अजर दे। तो इस वजह से फिर मैं कहती हूँ कि चलें, जो भी है, जो भी थोड़ा बहुत शूट कर पाती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी। तो यहाँ पर आप लोगों को आगे पीछे कुछ पुराने दिन के, 1-2 दिन के भी आपको ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। और आज जुम्मा होगा अल्हम्दुलिल्लाह। अभी सहरी का वक्त है और फ़िलहाल मैं डिसाइड करी थी कि मैं कल कौन से, क्योंकि ये सेकंड लास्ट जुम्मा या थर्ड जुम्मा होगा रमज़ान का, और कल जो है वो 20वां रोज़ा है, तो रात को इबादत की रात भी होगी। तो मैं भी डिसाइड करी थी, तो मैंने ये वाले कपड़े निकाल लिए हैं जो मैं अभी वेयर करूँगी। इंशाल्लाह जुम्मे को नहा धोकर ये कपड़े पहनेंगे और फिर रात को शब कदर, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रात है, वो भी शुरू हो गई है। तो बस फिर हम जो है वो इबादत भी करनी होगी। हाँ जी, तो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ मोनी और आप लोग देख रहे हैं मोनीज़ एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। हाँ जी, तो आज है रमज़ान का जो है वो तीसरा जुम्मा है अल्हम्दुलिल्लाह, और नहा धो के तैयार हो गए हैं। तीसरा जुम्मा है और यहाँ वैसे सेकंड लास्ट जुम्मा होगा। तो बस अल्लाह ताला रहमतें और बरकतों की साथ तेज़ी से गुजर रही हैं। मेरा तो दिल जिसे कहते हैं ना घबराने लग गया है, क्योंकि मुझे रमज़ान से बहुत, मुझे क्या आप सभी को बहुत ज़्यादा प्यार होगा रमज़ान से। और जब रमज़ान जाने लगता है तो फिर बहुत बहुत ज़्यादा दिल में उदासी सी हो जाती है और ऐसा लगता है जैसे आपकी फैमिली का कोई बड़ा बुज़ुर्ग जो है वो आपसे छूट के चला गया हो और रूठ के चला गया हो। तो बस इस तरह से कुछ फीलिंग सी आती है, तो बहुत ज़्यादा उदासी हो रही है। और बस आज इबादत की रात भी होगी, इंशाल्लाह इबादत करेंगे। तो मैं भी इबादत करूँगी, आप सबके लिए दुआ करूँगी इंशाल्लाह। आप सब ने भी मुझे अपनी दुआओं में, मुझे मेरे बहन भाइयों को अपनी दुआओं में याद रखना है आज के दिन। और आज जो है वो 21वीं की शब है और कहा यह जाता है कि जी ताक रातों में ढूंढें शब कदर को। और जबकि मेरा ये मानना है कि आखिरी की तमाम 10 रातें जो हैं वो शायद वो सारी की सारी जो होती हैं वो शब कदर की ही रातें होती हैं। हमारे पास बरकतों की सातें और रहमतों की सातें बहुत कम रह गई हैं, तो हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा एक तो मग़फ़िरत मांगे। पहली बात तो ये कि मग़फ़िरत का अशरा भी ख़त्म हो चुका है और बस अब जहन्नम की आग से खलासी जो है वो उसका अशरा शुरू हो गया है। तो बस अल्लाह ताला हम सबको अच्छी मौत अता करे, ईमान पर मौत अता करे, अच्छी आखिरत अता करे। अल्लाह ताला हम सब से राज़ी हो जाए और अल्लाह ताला हमारी इबादतों को, हमारे तिलावत जो हमने की है, हमारी नमाज़ें जो भी हमने इबादत की है रमज़ान में, उन सबको अल्लाह ताला कबूल फरमाए। बस अल्लाह से यही दुआ। और बस अभी चलते हैं, मैं बस जुम्मे की नमाज़ नहा धोकर आ गई हूँ, तो जुम्मे की नमाज़ अदा करती हूँ। उसके बाद दिमाग में एक चीज़ आ रही है कि वो मैं बनाऊँ, देखते हैं क्या करते हैं, आज बनाते हैं या नहीं बनाते। नहीं तो आज बस ऐसा करेंगे कि जी समोसे वगैरह जो प्रिपेयर करके रखे हुए हैं वो तल लेंगे, बाकी सारी चीज़ों के साथ। चाट और दही बड़े तो डेली होते हैं। तो बस आप लोगों के साथ ये छोटा सा व्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें मेरे चैनल को जिसने अभी तक नहीं किया, और प्लीज़ 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 बेल आइकन को भी जो है वो प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक जल्दी से पहुँच सके। तो चलिए जी चलते हैं, जुम्मे की नमाज़ अदा करते हैं और बाकी के दिन की रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। मुझे दुआओं में, मुझे बहुत 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 ज़्यादा अपनी दुआओं में याद रखिए। हाँ जी, तो किचन में मैं आ चुकी हूँ और बस अभी लग जाते हैं काम से और सारे काम वाम करते हैं और चीज़ें रेडी करते हैं बस इफ्तार के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। और बस अब 10 रोज़े रह गए हैं खाली। तो अल्लाह ताला खैर और आफियत से ज़िंदगी सलामती के साथ ये रोज़े भी हमारे गुजरवा दे। आज ब्राइट सनी डे है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोयटा में अभी तक मौसम बहुत अच्छा है, इसलिए रोज़े बहुत 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 अच्छे गुजरे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ना भूख लगती नहीं है, वैसे भी प्यास बिल्कुल भी नहीं लगी है। तो बस अभी काम शुरू करते हैं, रेडी करते हैं, शरबत वगैरह बनाते हैं, सारी चीज़ें रेडी करते हैं। तो फ़िलहाल किचन में जाके जो है वो मैंने क्या कर लिया है, समोसे फ्राई कर लिए हैं और दही बड़े और बूंदी आज डिफरेंट स्टाइल से बना रही हूँ। और साथ ही साथ क्या करा है, हाँ आलू के समोसे मैंने फ्राई कर लिए हैं। साथ ही साथ यहाँ पे बच्चों को पढ़ा रही हूँ।
हाँ जी, और अभी असर की अज़ान हो गई है, तो अभी असर की अज़ान जो है वो हो गई है, तो नमाज भी अदा करेंगे। और बस बच्चों को थोड़ा सा मैं वर्क जो है वो असाइन करके जा रही हूँ, नमाज़ पढ़ कर आती हूँ, फिर बाकी का काम करूँगी। तो आज है जुम्मा और पानी आ रहा है, मशीन की आवाज़ आप लोग को हर वक्त आ रही होती हो कि हाँ जी। तो बस कुछ इसी तरह से अभी तक की रूटीन चल रही है और बहुत जुल्म हो रहा है बच्चों पर। बच्चों के पेपर्स नहीं होने चाहिए क्योंकि सारे बच्चों ने रोज़े रखने होते हैं और बच्चे बेचारे एक तो रोज़े रखते हैं, ऊपर से डबल एक्स्ट्रा जो है वो हेक्टिक लर्निंग जो है वो कर रहे होते हैं। तो इसका मुझे बड़ा दुख और अफसोस हो रहा होता है। चलो जी सुना दो, हो गया। यहाँ पर अभी बूंदी मैंने मिक्स कर ली है, अभी इसके ऊपर ये फ्राई पोटैटोज डाल देते हैं, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ जी, तो आज बूंदी है। आज जो जिन्होंने इत्तिकाफ़ करना होगा, आज सारे इत्तिकाफ़ में बैठ गए होंगे, है ना, और अभी मगरिब के साथ बैठ जाएंगे। और आज 20वां रोज़ा है और 21वें की रात है। तो चलो जी, यहाँ पर हमारी जो है बूंदी रेडी हो चुकी है। अब जनाब जी ऐसा करते हैं कि समोसों को जो है वो अरेंज कर देते हैं प्लेट में, इसी के साथ अभी इसमें के साथ प्याज के पकौड़े और समोसे हम अरेंज कर लेते हैं। अभी बच्चे गए हैं ट्यूशन पर आके, अभी हम फारिग हुए थे तो हम किचन में आ गए हैं। चलें जी, इसके एक साइड पे जो है वो आ जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हो रहे हैं समोसे, वो समोसे कह रही हूँ, प्याज के पकौड़े रेडी हो रहे हैं, ये भी साथ साथ हम कर लेंगे सब। उसके बाद जनाब जी यहाँ पर होंगे, यहाँ पर जी अभी आलू के पकौड़े भी बनने बाकी हैं। साथ ही साथ जो है खाने में आज हमारे यहाँ बना है, क्या बना है, हाँ जी, तो खाने में हमारे यहाँ बना है चिकन अचार है, या हाँ चिकन अचार बना है खाने में। और मुझे लग रहा था कि तंदूरी चिकन है, ये चिकन अचार बना है खाने में। बच्चों को ऐसी चीज़ें बड़ी पसंद होती हैं ना, तो बच्चे आज कल जीना में स्कूल जाना है तो आज वो खाना खाएंगी रात में, तो इसलिए यहाँ पर कल मैंने मिक्स चाट बनाई थी, जैसे ज़्यादातर लोग बना रहे होते हैं। मैं ज़्यादातर यूँ पका कर बनाती हूँ, लेकिन कल मैंने फिर आमना भाभी की फरमाइश बनाई थी मिक्स चाट, जो कि बगैर पकाए बनाते हैं। तो आज फ़िलहाल मैं ये वाली चाट बना रही हूँ। बाहर जो है वो कुछ सीन इस तरह से है, क्लाउडी तो नहीं है, आज काफ़ी गर्मी थी वैसे। हाँ जी, तो यहाँ पर चाट भी जो है वो मैंने प्लेट आउट कर ली है, बूंदी रेडी है, पकौड़े भी हो चुके हैं। बस चाट के ऊपर थोड़ा सा मैंने यहाँ पे अनियन काट के रखे हुए थे, ये भी कर लें। हाँ जी, बच्चों को पसंद है तो फिर ये सारी चीज़ें थोड़े से ही अनियन है, ये भी डाल देते हैं। बस अब आलू के पकौड़े होंगे। और यहाँ पर जो है वो प्याज के पकौड़े रेडी हो चुके हैं। तो आज के इफ्तार कुछ इस तरह से है। ये दो चीज़ों के बगैर तो इफ्तार आज हमारे घर में होती नहीं है यार। तो चलेंगे, रेडी है। हाँ जी, तो मैं तो इस तरह से शीट जो है सारी चीज़ों उस पर रख के अच्छे से आराम से बैठ जाती हूँ। और पहले कुछ देर पहले तो मैं थोड़ा कुरान पढ़ लेती हूँ अगर ज़्यादा टाइम हो, और अगर ज़्यादा टाइम ना हो तो फिर मैं क्या करती हूँ कि मैं दुरूद शरीफ पढ़ती रहती हूँ, और या रहमानो पढ़ती हूँ, और अम्मा युजीबुल मुस्तर्रा पढ़ती हूँ, और इसके साथ साथ ही ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, तो आयत करीमा पढ़कर जो है वो भी दुआ कर रही होती हूँ। तो इस तरह से दुआएं करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सब की इबादतों को भी कबूल फरमाए, और जो जिसने जिसके लिए दुआ की अल्लाह ताला सबकी दुआओं को भी कबूल फरमाए। और बस अल्लाह ताला हमारा खात्मा जो है ना वो दीन पर कर दे। तो मुझे बड़ा डर लग रहा होता है। तो यहाँ पर जो है वो आंटी ने भिगोया हुआ था, गोंद कतीरा भी भिगो लिया था, और मलंगा यानी बेसिल सीड्स भी भिगो। तो आज कल हमारे कोयटा में जो है वो जी बड़ा ज़्यादा क्रेज़ हुआ है इंग्लिश बेकरी का, और यहाँ के कुछ आइटम्स हैं जो कि बहुत 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 ज़्यादा मशहूर हैं आजकल। तो हमने कहा चले उमेर भाई भी आज लेकर आए हैं इंग्लिश बेकरी। अच्छा, मैं इसका एड्रेस आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है, ये है जी मेकॉनगी रोड, घोड़ा हॉस्पिटल कोयटा के साथ, और इनकी वेबसाइट भी है, यहाँ से भी जाके आप चेक कर सकते हैं इनके पास क्या क्या आइटम अवेलेबल हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है इनका यहाँ पर ये टेलीफोन नंबर है 0812825881। हाँ जी, तो यहाँ पर आप इनसे जो है वो कॉल करके भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं आज हमने क्या मंगाया है। तो जी इनके फ्री मिल्क केक्स जो हैं वो बहुत आजकल पॉपुलर हुए हुए हैं, तो चलें जी निकालते हैं। वाह, तो यहाँ पर ये है आई गेस कौन से फ्लेवर का, ये चॉकलेट फ्लेवर का है या कैरेमल फ्लेवर का। ये कैरेमल फ्लेवर का जो है केक उमेर भाई लेकर आए हैं, और एक और है जो कि है चॉकलेट फ्लेवर का, ये भी अभी चेक करते हैं।
हाँ जी, तो यहाँ पर ये 2 केक्स उमेर भाई लेकर आए हैं। इसके अलावा छोटा वाला जो है वो ड्रीम केक भी लेकर आए हैं ज़िनिया के लिए, जो कि बहुत टेस्टी है, बहुत यम्मी। यहाँ पर इसका जो है वो ये रेड वेलवेट संडे है, जो कि बहुत 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 टेस्टी है। और अभी हम ये सारी चीज़ें ट्राई करने वाले हैं। ये मज़े से, मज़ेदार से, यम्मी से केक्स इनके अभी आपको खोल के भी दिखाती हूँ मैं। ये चॉकलेट में और ये है, और ज़िनिया का जो है वो क्या है, चॉकलेट। ये है इनका चॉकलेट कह रही हूँ, फज 3 मिल्क केक, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इनके जो है वो पॉपुलर हुए हुए हैं। तो आज हम भी ट्राई करते हैं, इसलिए मेरे भाई लेकर आए हैं, तो हम भी ट्राई करते हैं और ट्राई करके आपको रिव्यू दूंगी कि कैसा रहा। और ये जो है वो 1 kg एंड ½ kg के हिसाब से भी अवेलेबल है। आप जितने मर्जी डिस्पेंस करा सकते हैं, क्योंकि इनके पास जो है ये ऑलरेडी प्रिपेयर पड़े होते हैं, तो आप जाके अपने हिसाब से जो है वो ले सकते हैं। यहाँ पर जो है हमें ½ kg मेरे भाई लेकर आए हैं। और यहाँ पर जो है ये है चॉकलेट फ्लेवर 3 मिल्क केक। तो अभी हम सब मिलकर ट्राई करेंगे इफ्तार के बाद। तो ये बहुत ही टेस्टी से थे, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि कभी हम खाने लगे हैं। ये है किसका, इंग्लिश बेकरी का ड्रीम केक है, जो कि अभी हम ज़िनिया और मैं खाने लगे हैं। यह हम दोनों का है, तो मेरे भाई लेकर आए थे कि तुम दोनों बच्चियाँ खाना, ठीक है। तो अभी हम लोग ये खाने लगे हैं। ज़िनिया ओपन करो इसको। चलिए जी, देखते हैं अंदर से कैसा निकलता है। वाह, हाँ जी, तो ये है इंग्लिश बेकरी का ड्रीम केक, यम्मी सा, स्मार्ट सा, ज़बरदस्त सा। अब इसको ज़िनिया ब्रेक करो। वाओ यम्मी। उसके अंदर से जो है वो निकल के आ रहा है ना ज़िनिया, प्रेस करो। वाओ, हाँ जी, तो इसके अंदर से बहुत ही ये मेल्टेड, वाओ यम्मी, सो यम्मी। चलो जी, बस अभी हम लोग ज़िनिया और मैं एंजॉय करते हैं, ठीक है ज़िनिया। हाँ जी, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्योर मेल्टेड चॉकलेट थी, और नीचे जो है वो फज चॉकलेट केक भी था। तो ये काफ़ी हैवी हो रहा था और काफ़ी फिलिंग था, तो हमने थोड़ा थोड़ा ही चखा था और खाया था। हाँ जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज इबादत की रात है, 21वीं शब है, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी घर में सभी इबादत कर रहे हैं। आंटी भी, भाई भी, भाभी भी, सब लोग ही इबादत कर रहे हैं। जी, तो आज चूँकि इबादत की रात है, तो हम सभी इबादत कर रहे हैं। अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करने का ये बेहतरीन मौका है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मग़फ़िरत तलब करनी चाहिए। ये अशरा तो है भी जहन्नुम से की आग से बचने, दोज़ख की आग से बचने के लिए। अल्लाहुम्मा अज्जिरनी मिनन नार, इसका वर्द ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। और अल्लाह ताला हमें अपने ज़िक्र की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, अपने करीब कर ले, अपना कुर्ब अता फ़रमाए हमें। और अल्लाह ताला हमें अच्छी आखिरत अता फ़रमाए, अच्छी मौत अता फ़रमाए, ईमान पे मौत अता फ़रमाए। बस अल्लाह ताला से यही दुआ है। और बस अभी जो है इबादत करी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अभी नवाफ़िल अदा करे हैं, नवाफ़िल अदा करके जो है मैंने सलात व तस्बीह पढ़ी है। अभी बस कुरान लेकर बैठी हूँ, कुरान की तिलावत करूँगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी ये कोशिश होती है रमज़ान में कि पहले हमारी अम्मी नहीं होती थी, तो मेरी कोशिश होती है कि अम्मी के लिए एक कुरान ख़त्म करूँ उनकी तरफ से, कि अल्लाह ताला उन्हें अजर दे। और हाँ जी, तो बस मेरी ये कोशिश होती है कि मैं मतलब अपने माँ बाप को हमें पढ़कर बख्शना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बड़ी सख्तियाँ उठाई होती हैं और हमें बड़ी मुश्किलों से पाला होता है। तो अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करें, उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, हमारी मग़फ़िरत फ़रमाए, हमारी बख्शिश फ़रमाए, हमारे वालिदैन के दर्जात बुलंद करें, उनकी बख्शिश फ़रमाए, और उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला और ऊंचा मकाम सालिहीन के साथ और अंबिया के साथ अता करें। आमीन सुम्मा आमीन। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी एक कुरान मैंने अब्बू के लिए पढ़ा है, एक अम्मी के लिए पढ़ा है। तो अल्लाह ताला बस कबूल फ़रमाए। गिनती इंसान नहीं करता, बस ये है कि अल्लाह ताला कबूल फ़रमा ले, हमसे राज़ी हो जाए, हमें ऐसे वक्त में उठाए, इस जहान से लेकर जाए, हमें ईमान पे ख़ात्मा हो सबसे पहली बात, और दीन और दुनिया की सलामती के साथ हमें ईमान की सलामती अता करे, आखिरत की सलामती अता करे, और ऐसे वक्त में हमें उठाए कि वो हमसे राज़ी हो जाए और हम उससे राज़ी हों। तो बस अल्लाह ताला इबादत को कबूल फ़रमा ले, मेन मकसद तो यही है हम सब का। तो अल्लाह ताला आपकी और मेरी, हम सब की इबादत को कबूल फ़रमाए, आमीन। रही है दुआ, और हम लोग बैठ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इबादत कर ली है। 21वीं लैलतुल शब कदर की हमने कर लिया इबादत, और अब हम लोग इफ्तार कह रही हूँ, सहरी करने बैठ गए हैं। यहाँ पर हमारे पास है चिकन अचार और दही है, और ये आलू गोभी आज बनी थी, तो ये भी हमने रख ली है। 7 पराठे हैं। तो हम लोग सब जो है वो अपनी जो है वो सहरी एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे।
अल्लाह ताला हम सब की इबादतों का कबूल फरमाए, आमीन।